हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीपीएच क्लासेस। आज के लेक्चर में बात करनी है हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 इस वीडियो में डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक ग्राफ वाला है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपने पहले नहीं दे रखी है तो प्लेलिस्ट बन रखी है। जो पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को देखो, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। इससे पहले 7th क्वेश्चन, उससे 6th, फिर 5th सब अपलोड करे हुए हैं, तो वो भी देखो, फिर यहां तक पहुंचो। ये मेरा सजेशन रहेगा। बाकी अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आए हो तो कोई बात नहीं, वीडियो चलने दीजिए। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन, मोलैरिटी दे रखी है हमको स्टूडेंट। सबसे पहले तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.20 मोलर सोल्यूशन, ये दे रखी है। ओके, ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज, ये कंडक्टिविटी है 0.0248। कंडक्टिविटी हमको दे रखी है, ये देखिए, दिस इज कंडक्टिविटी 0.0248 साई सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये कंडक्टिविटी दे रखी है। टेम्परेचर भी दे रखा है, कहां पर 298 केल्विन दे रखा है। पूछा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मींस कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय m। सिंपल है, हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, यहां पुट करो, कैलकुलेशन करो, सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन और बहुत इजी है हमको सॉल्व करना है। कैसे पुट करेंगे इसको? कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है? 0.0248। और बच्चों साथ में यूनिट जरूर लिखना है, क्योंकि यूनिट्स भी हम कैंसिल करेंगे। कुछ बच्चे यूनिट साथ में नहीं लिखते हैं, फिर लास्ट में डालने भी भूल जाते हैं यूनिट, तो यूनिट साथ में लिखने हैं। ओके, इनटू 1000, ये रहा 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी इज 0.20 मोलर, ये रहा। अब बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करना है? इसकी पॉइंट हटा के 0 लगा दो, इसकी पॉइंट हटा के 0 लगा दें। देखो यहां से पॉइंट हटाया तो 2 zeros आई, 2 zeros प्लस कर दी मैंने इधर। ओके, यहां से पॉइंट हटाया यहां से, तो देखो 1 2 3 4 zeros नीचे, 1 2 3 4 zeros, यहां से 0 हटा दो, अब यहां से 0 हटा दो। पॉइंट हटा के 0 लगाइए और कुछ नहीं करा मैंने। ओके, अब देखो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ कितनी है? 1 2 3 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये एक 0 कैंसिल। 248 को 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा 124 साई सेंटीमीटर इनवर्स। और साथ में ये मोल है ना, तो मोल भी, मोलैरिटी भी ऊपर चला जाएगा। मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, ये रहा आपका आंसर। 124 आपका आंसर होना चाहिए। अपनी पीडीएफ में चेक करो, यही आंसर है। अपने खुद से कैलकुलेशन करके चेक करो, यही आंसर है। कैलकुलेशन खुद से करा करो ताकि न्यूमेरिकल इजी हो जाए। ये हो गया हमारा, मोलर कंडक्टिविटी पूछा था, हमने कर दिया। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है, खुद से ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है यहां पर, खुद से ट्राई करिए। करो 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 जल्दी से, ठीक है, करिए जरा। क्या होता है फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 9 में? सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। क्वेश्चन पढ़िए, साफ लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट कंटेनिंग दिस। रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, हमको चाहिए क्या? कंडक्टेंस। फॉर्मूले में कंडक्टेंस चाहिए। ओके, ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस, ये रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, ये रहा रेजिस्टेंस 1500, वो मोलैरिटी है हमारे पास। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, ये पूछा है, सेल कांस्टेंट पूछा है। और कंडक्टिविटी भी दे रखी है, ये रही भाई कंडक्टिविटी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट सीधा कंडक्टेंस नहीं दे रखा, घुमा के उसने रेजिस्टेंस दे रखा है। और हमें पता है कंडक्टेंस पहले निकालना पड़ेगा हमें। व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। 2-3 फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में हमने ये फॉर्मूले थ्योरी में सारे करे हैं। क्लियर हो रहा है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? 1500 ओम, ऐसा कुछ। तो कंडक्टेंस कितना हो गया? यही हो गया पूरा का पूरा। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/1500 ओम, ये रहा, ये कंडक्टेंस हो गया। क्लियर हो रही चीज? अब फॉर्मूला क्या है? ये वाला सेल कांस्टेंट निकालना है, कंडक्टेंस की वैल्यू पुट कर दो, कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दो। मैं यहां लिख सकता हूं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। बोलो, ये चीज क्लियर है? कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी?
यही लिख देता हूं। कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है देखिए जरा, 0.146 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट लिख लो साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड बाय कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, 1/1500 ओम, 1/1500, तो ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर डिनोमिनेटर आ रहा है तो मतलब ये ऊपर चला जाएगा। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1500 ओम, लिख सकते हैं ऐसे हम इसको, ओके। और नीचे क्या रह जाएगा हमारा 1। अब इसको सॉल्व करना है। सर कैसे सॉल्व करें, कंडक्टेंस को G स्टार से नोट करते हैं, सेल कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करें, देखो 146 है, मैं ऐसे लिख सकता हूं 146 डिवाइड बाय 1000, 12330, ओके, इंटू 10⁻⁻³ यूनिट लिख दो साथ में, इंटू 1500 ये यूनिट, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 10 के टेबल पे देखो जरा, जाएगा 5 2 = 10, 5 3 = 15, आपके लिए कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा, 5 2 = 10, 5 3 = 15। 2 के टेबल पे जाएगा, 2 7 = 14, 2 3 = 6, मीन्स 73 मल्टीप्लाई 3, 73 मल्टीप्लाई 3 कितना है यहाँ, 3 3 = 9, 7 3 = 21, 22, 73 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 229 इंटू 10⁻⁻³ यूनिट क्या है, ये यूनिट भी तो डालने हैं साथ में। और अगर मैं पॉइंट इसको हटा दूं तो ऐसे लिख सकता हूं 0.229 इंटू 10⁻⁻³ आपका भी जो आंसर आ रहा होगा वो इस तरह से ही आ रहा होगा, मींस 229 वाली फॉर्म भी लिख सकते हो, 0.229 भी लिख सकते हो, बट यहां पे 10⁻⁻ नहीं आएगा, फिर यही तो हटाया हमने, तभी तो पॉइंट लगाया, ये आएगा आपका आंसर। बोलिए, ठीक है। इस तरह से 8th होगा 9th, ये फॉर्मूले आपको होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी फॉर्मूला, इससे पहले मूलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला, जैसे एक ये हो गया फॉर्मूला 9th न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है। एक फॉर्मूला अभी मैंने कौन सा लिखा था, मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय m, एक ये हो गया फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, हर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूले आ रहे हैं ना, उसको एक जगह जरूर लिखो। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, कॉलरश लॉ का फॉर्मूला हो गया, जितने आ रहे हैं बेसिक से बेसिक, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, फैराडे लॉज, इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्मूले, यूनिटरी मेथड, ये फॉर्मूले एक जगह लिखो, फिर देखो एनसीईआरटी में कौन से कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करो, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रो लिखोगे उतना ज्यादा समझ लगेगा। अगर कहीं फंस जाते हो, नहीं समझ लगता, तो वीडियोस तो अवेलेबल है, आप आके दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन में एक ग्राफ है, वैसे बोर्ड लेवल में वो ग्राफ ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि बहुत लेंथी है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि वो कैसे ड्रॉ हो रहा है और कैसे उसकी वैल्यूज निकली है, ताकि आप जब एनसीईआरटी करने बैठो तो एक भी क्वेश्चन आपको टफ ना लगे। मिलते हैं 10th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारे पास देखिए जरा, मैंने सारा लिख दिया है बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने आपको बताना है कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन, करेंगे आप खुद ही, उससे ज्यादा फायदा होगा, आपको पता भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और आप खुद से कर भी लेंगे। चलिए, ये दे रखा है, कहता है द कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट 298 केल्विन। कुछ कंडक्टिविटी दे रखी है डिफरेंट कंसंट्रेशन पे, ये रही हमारी कंसंट्रेशन, ये रही हमारी कंडक्टिविटी, दिस इज गिवन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उसने दे रखी है, कंसंट्रेशन उसने दे रखी है, दो चीजें दे रखी है। व्हाट इज कंडक्टिविटी मींस कप्पा, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा होता है, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, ये दो चीजें दे रखी है। पूछा गया, कहता कैलकुलेट डेल्टा एम मोलर कंडक्टिविटी, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था, अभी लास्ट न्यूमेरिकल जो था फॉर्मूला कौन सा था, वो मोलर वाला ही था। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, वो एम में आएगा। ओके, कहता मोलर कंडक्टिविटी ऑल कंसंट्रेशन, मतलब पहले इन दोनों को लेके निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को लेके निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को लेके, फिर इन दोनों को लेके, फिर इन दोनों को लेके, क्योंकि मोलर कनेक्टिविटी एक तो चाहिए कप्पा। कप्पा कहाँ है हमारे पास, कहाँ, ये रहा कप्पा, ये रहा कप्पा, और वो कप्पा भी इंटू 10⁻⁻² साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हर एक जगह नहीं लिखा, उसने आगे ही लिख दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कप्पा, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। कप्पा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1.237 इंटू 10⁻⁻², ये रहा।
अब मीटर में कहा है, ये सेंटीमीटर में होती है, आपको मीटर में चेंज करनी होती है ऑलवेज, और या मीटर आ जाए सेंटीमीटर में चेंज करनी होती है ऑलवेज, क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर वाली चीज है, उसने मीटर में दे रखी है, तो आपको 10⁻⁻² से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट चेंज करा है मैंने, ये और कुछ नहीं करा, यूनिट को चेंज करा है हमने, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा है, मल्टीप्लाई 1000 ये वाला आ गया, डिवाइड बाय मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी गिवन? दिस इज मोलारिटी 0.001। ये हमने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी आनी चाहिए। सॉल्व करना बहुत इजी है। अब 10⁻⁻ को सॉल्व करना मुश्किल थोड़ी ना। अब देखो ये दो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻4 ऐसे लिख दो इसको। ओके अब इसको हटा के जीरोस लगेंगी कितनी 1 2 3 तो ऊपर लगा दो 3 0 10⁻3। इसको नीचे ले जाता हूं क्योंकि 10⁻⁻4 है, नीचे जाके क्या बन जाएगा 10⁻4। क्लियर हो रहा है? अब देखो यहां से हट गया ये, ओके यहां 3 है, यहां 3 है, 6 हो गया, यहां से ये भी हट गया क्योंकि मैंने जीरोस लगा दी ऊपर। अब क्या करनी है, कैंसिलिंग करनी है। 3 तो ये कट गई, एक और कट जाएगी इसके साथ, ये लो एक और कट जाएगी। क्लियर हो रही चीजें? इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको 10⁻⁻ में नहीं लेके मतलब नीचे लेके जाएंगे तो इसको पॉइंट राइट में आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहां पर जो सॉल्व करके आना है ना मोलर कंडक्टिविटी, ये जो नीचे टेबल बनाया है मैंने, ये वो वाला बनवाया हुआ है। ये टेबल वो है जो इसको सॉल्व करके आएगा। ओके और उसने प्लॉट किसमें बोला है, ग्राफ किसमें बनाना है? एक तो मोलर कनेक्टिविटी में बनाएंगे और कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। दिस इज द कंसंट्रेशन। व्हेन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 0.001 तो उसका स्क्वायर रूट आएगा 0.0316। ऐसे मैं इंडिविजुअल सॉल्व करूंगा तो वीडियो यही 30-35 मिनट की बनेगी। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपने इन दोनों को लेना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे आपको। यू नीड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पहले की निकलेगी, इन दोनों को यूज करके यूनिट्स चेंज कर लेना जैसे मैंने करा। आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ओके अब सीधा कंसंट्रेशन में नहीं उसने कहा है, उसने कहा है कंसंट्रेशन का भी स्क्वायर रूट लो, हाफ लो, तो इसका आपको स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा। 0.010 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0.10 आएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा। आपको ये खुद एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करके ये टेबल बनना चाहिए आपके पास। ये टेबल सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। इन दोनों को लोगे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपके पास। 0.01 का स्क्वायर रूट करोगे ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह इन दोनों को लेना है, फिर फॉर्मूला लगेगा, यही वाला फॉर्मूला यही है। मोलर कंडक्टिविटी का न्यूमेरिकल है। बोर्ड लेवल में आने के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ही फॉर्मूला यूज करके एक ही वैल्यू आ जाए, वही बहुत है। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। ओके अब प्लॉट भी सीख लो। उसने कहा है प्लॉट बनाना है। प्लॉट का मतलब क्या होगा, ग्राफ बनाना है। एक होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी का, एक C1/2 का, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट। मैं बार बार कह रहा हूं सीधी कंसंट्रेशन का मत बना देना, इन दोनों का ग्राफ मत बना देना। इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यूज बनेगी, उसका ग्राफ बनेगा। अब देखो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी का स्टार्ट कहां से हो रही है, ये देखो ये नीचे कम हो रही है, 123 से 118 कम हो रही है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। इसका मतलब हमारा ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। वी नीड टू स्टार्ट द वैल्यू। यहां 106 है तो मेरे को यहां पे 105 लेना पड़ेगा। 105 से स्टार्ट कर दो, फिर कितना आ जाएगा 110, फिर कितना आ जाएगा 115, फिर 120, 125, 130 एंड 135। कहां तक जा रहा है? 125 तक चलेगा। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू इज 123, तो आपका काम यहां तक हो जाएगा। अब ये वैल्यू कौन सी है, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रही है, इधर बढ़ रही है 0.0। हम इसको 0 ही ले ले पहले, तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.05, 0.03 वैल्यू चाहिए ना आपको, यहां कहीं आएगी 0.03, यहां कहीं आएगी यहां कहीं। और 123.7 इसके रिस्पेक्टिव में कितनी आएगी, यहां कहीं आएगा। तो इसका पॉइंट बन रहा है ये वाला। ये देखो इन दोनों को मिला के अगर मैं बताऊं तो इसका पॉइंट बन रहा है ये वाला, ये रहा। इसको फिर रब कर देना, ये पॉइंट बन गया एक। क्लियर है? अब इन दोनों को लेके बनाओ। इसका डिस्टेंस आप लिख लो 0.05 है, फिर लिख लो 0.10, फिर लिख लो 0.15, फिर 0.20, फिर 0.25, 0.30, फिर ऐसे 0.35, क्योंकि 31 तक है, आपको 35 तक लेके जाना पड़ेगा। अब ये एक पॉइंट जैसे मैंने लगा दिया। अब सेकंड क्या है 118। 118 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 118। ये रहा 118, ये रहा सर 118, ऐसा 0.10 के ऊपर आ रहा है 0.10, ये रहा
इन दोनों को मिलाओ तो यहाँ कहीं वो पॉइंट आएगा, यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट। फिर इसको रब कर देना, इसको रब कर देना, ये देखो ये ग्राफ इधर जा रहा है नीचे। ऐसे ही आप थर्ड वैल्यूज देखो 115.75, 115.75 कहीं यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये देखो 115.75 यहाँ, इसके अकॉर्डिंग बनाइए आप। ओके, नीचे 0.14 यहाँ कहीं आएगा, ये देखो इनको मिलाओ, ये रहा पॉइंट। इस तरह से चलते जाएंगे तो आपका ग्राफ ऐसा नीचे को बनेगा, ऐसा नीचे को बन जाएगा। ग्राफ बनाना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मत बना देना, कोई मुश्किल नहीं है, लेंथी है क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व करके ये बनाया, ये वैल्यूज यहां लिख दी सारी, इसका फिर बाद में स्क्वायर रूट करा सबका कंसंट्रेशन का, उसकी वैल्यूज यहां लिख दी। प्लॉट कर दो, प्लॉट करने में क्या दिक्कत है। प्लॉटिंग में ध्यान रखना है, यहां पर 0.31 है तो मैक्सिमम 0.35 तक जाए, एंड स्टार्ट हमने करना है 0.0 से, क्योंकि 0.03 है, 0 से स्टार्ट कर दो। इधर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 123, मैं 125 तक लेके गया हूं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू 106, तो मैं 105 से स्टार्ट करा मैंने, तो 106 तो कहीं नीचे यहीं आएगा ना, यहां आएगा 106। और इसकी वैल्यू कितनी है देखो 0.31 कहीं यहां आएगा, ये देखो 0.31, तो इसका मतलब ये बनेगा, इसका यहां बनेगा इसका पॉइंट, ये लास्ट वाले का पॉइंट यहां बन रहा है। बाद में इसको रब कर दो, क्यों इतना ज्यादा हमने हौश पौश करना है, इसको रब कर दो। ये रहा 0.31 यहां से, और ये रहा 106, ये पॉइंट लास्ट वाला बन रहा है। ऐसे इसके बीच ये दोनों बन जाएंगे, बस इतना सा काम है, मुश्किल नहीं है। एक बार खुद से करके देखो, मैंने बता दिया कैसे सॉल्व होना है। ऐसे लेंथी क्वेश्चन भी मैं आपको वीडियोस में करवा रहा हूँ, डिलीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ है, हमसे नहीं हो रहे हैं तो हमको बीच में एक दो छोड़ने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने करने हैं। समझो चीज़ों को, खुद से सॉल्व करो, जितना हेल्प हो सकता है मैं उतना आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस बता दूं। अब इस क्वेश्चंस को आप बिना देखे 1 से 2 बार सॉल्व कर लेना, ऐसा ना हो छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन तो मोलर कंडक्टिविटी का है और स्क्वायर रूट बीच में यूज हो रहा है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 12 आगे थोड़े से इजी क्वेश्चंस आएंगे। नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, कॉलरश लॉ के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फैराडे लॉ के इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ने हमने न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, फिर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।